हे महान राम भक्त, हे संकट मोचन हनुमान, आपने मेरे अनुज भीम को विकट संकट से उबारा, इनकी रक्षा की। आपका ये उपकार हम पांडव कभी नहीं भूलेंगे। हनुमान जी, जगत में ऐसा कौन भक्त होगा जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं होगा। जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पुत्र हो केसरी नंदन, शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। बाल समय भानु भक्षी लियो तुम, जान के फल कोई प्यारो प्यारो। जान के फल कोई प्यारो प्यारो। देव की ये बिनती तब छोड़ो, देव की ये बिनती तब छोड़ो, दिनकर जग में की उजियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। वज्र प्रहारा टूटी हनु तब, नाव भयो हनुमान तिहारो। नाव भयो हनुमान तिहारो। आशीष रूपी वरदान अनगिन, देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। राम के काज को दे के सहाया, राम के काज को दे के सहाया, जग कल्याण को ध्येय है धारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। प्रणाम प्रभु श्री राम। वर्षों से तरसते इन नेत्रों को आज आपके दर्शन हो गए प्रभु। मेरे श्री राम। आपके श्री कृष्ण रूप में भी सदैव हनुमान ने आपको राम के रूप में ही क्यों देखा? प्रिय, भक्ति की पराकाष्ठा होती ही ऐसी है। हनुमान ने अपने हृदय में मेरे श्री राम रूप को बसाया हुआ है, और जब कोई सच्चा भक्त किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु को देखता है जिसके प्रति उसके मन में अपने प्रभु के भांति ही श्रद्धा हो, तो उसे उस व्यक्ति या वस्तु में ही अपने भगवान के दर्शन हो जाते हैं। यही कारण है कि भक्त पत्थर में भी अपने भगवान को देख लेता है। इसीलिए उस दिन पांडव मुझे श्री कृष्ण के रूप में देख रहे थे, किंतु हनुमान को मैं श्री राम के रूप में दिखाई दे रहा था। हनुमान, अच्छा है कि आप पांडव बंधुओं के साथ हैं। आप जिनके साथ होते हैं, बल, विवेक और सफलता का वरदान उन्हीं के साथ होता है। प्रभु, जिनके साथ आप स्वयं हो, उन्हें भला किसी और वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान, क्या आप भूल गए? श्री राम को भी हर कार्य में आप ही की आवश्यकता थी। प्रभु, अब मैं क्या कहूं? आप तो अपने इस तुच्छ से भक्त का मान बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार श्री राम ने तुम्हारी सहायता से राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार पांडवों एवं मुझे भी अधर्मियों के विनाश के लिए भविष्य में होने वाले महायुद्ध में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। हनुमान, प्रभु, धर्मपथ के पथिकों की सहायता के लिए हनुमान सदैव तत्पर रहा है और सदैव रहेगा। भीम, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। धर्म युद्ध में तुम्हारी रणहुंकार की
प्रचंडता में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। तुम्हारी हुंकार शत्रुओं के हृदय को कंपित कर देगी। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मेरा आशीर्वाद है आप सबको। युद्ध के अंत तक भी आप सभी को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। मेरी शक्ति से आप सदैव रक्षित रहेंगे। अर्जुन, धर्म युद्ध के समय तुम्हारे रथ की पताका में उपस्थित रहकर तुम्हें हर संकट से रक्षित करूंगा। प्रभु, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं अपने दिए हुए वचन को भली भांति निभा सकूं। हनुमान, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। आश्चर्य है स्वामी, अर्जुन की रथ पताका में स्थिर रहकर भी हनुमान ने पांडवों की सहायता कैसे की? इस प्रकार तो वो एक सिर्फ मार्गदर्शक बने रहे होंगे। और क्या हनुमान ने उस महायुद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेकर पांडवों की सहायता की थी? सक्रिय तो हनुमान आरंभ से अंत तक थे प्रिय, किंतु कपिध्वज के रूप में। और इस सत्य का पता अर्जुन को भी युद्ध की समाप्ति के बाद ही पता चला। पार्थ, अब रथ से उतर जाओ। यह हमारा विजय रथ है माधव। इसी पर आरूढ़ होकर हमें हस्तिनापुर चलना चाहिए। नहीं धनंजय, अब ये रथ इस योग्य नहीं रहा। अतः यहीं उतरना होगा तुम्हें इस रथ से। अपने इस विजय रथ के अंतिम दर्शन करना। ऐसा क्यों कह रहे हैं माधव? कुछ तो रहस्य है इसमें। आपने हम सभी का बहुत साथ दिया है। अब आप भी इस रथ को त्याग दीजिए। संकट मोचन हनुमान। अधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, वेद दिक्पाल जहाँ दे कवि कोविद कहि सके। तुम्हारा रथ तो बहुत पहले ही दिव्यास्त्रों के प्रभाव से जल चुका था। सहस्त्रों प्रचंड एवं शक्तिशाली अस्त्र प्रतिदिन तुम्हारे रथ से टकरा रहे थे, जिनके वार से तुम्हारा रथ तो कब का ध्वस्त हो चुका होता। किंतु हनुमान आरंभ से ही उन अस्त्रों के समक्ष ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करते रहे। इसलिए उनके हटते ही तुम्हारा रथ नष्ट हो गया। जगत उजियारा, संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक। हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आपने हम सबको सहस्त्रों संकटों से रक्षित किया है। हम पांचों पांडव आपके सदैव आभारी रहेंगे। साथ खड़े माधव हनुमाना, पांडव भाई करे परनामा। सदैव विजयी भव। कपि महावीर सहाय, आशीष मुरली धर बरसाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। मान, तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने पुनः अधर्म का नाश करने के लिए हम सबकी सहायता की। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम्हारी भक्ति की शक्ति से उसके कष्टों का नाश होगा। प्रभु, आपकी कृपा का पारावार नहीं है। आपका साथ पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारी एवं तुम्हारे भक्तों की सदा जय हो हनुमान। जय श्री राम।
कुरुक्षेत्र का ये भीषण संग्राम यहीं समाप्त नहीं हुआ था। जब तक संकट मोचन हनुमान पांडवों के साथ उनकी पताका में उपस्थित रहे, तब तक पांडवों को हर अनिष्ट से उन्होंने रक्षित किया, हर संकट के समक्ष ढाल बनकर उन्हें बचाया। किंतु संकट मोचन के युद्ध भूमि से गमन करते ही एक प्रचंड संकट ने पांडवों की ओर बढ़ना आरंभ कर दिया था। उस प्रचंड संकट का नाम था अश्वत्थामा, पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। नहीं दुर्योधन, नहीं, तुम्हारी ये दशा नहीं देख सकते हम। अश्वत्थामा दुर्योधन का गुरु भ्राता ही नहीं, परम मित्र भी था। महाभारत युद्ध में कौरवों की पराजय और उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी, और उस अग्नि में घृत डालकर उसे भड़काने का कार्य किया अंतिम श्वास लेते दुर्योधन के संवादों ने। मुझे उस दिन सबसे अधिक दुख हुआ था जिस दिन गुरुदेव द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। तुम्हारे हृदय की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ मित्र, किंतु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं पर गर्व किया जाता है, दुख नहीं। वीर गति नहीं मित्र, वीर गति नहीं, छल के साथ वध किया गया था उनका। पांडवों ने किया था ये छल। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ था। गुरुदेव द्रोणाचार्य का साहस तोड़ने के लिए तुम्हारे वध की मिथ्या सूचना दी गई थी पांडवों द्वारा। ये सुनने के पश्चात गुरुदेव ने अस्त्र शस्त्र रख दिए। उस दुष्ट धृष्ट द्युम्न ने गुरुदेव का वध कर दिया। नहीं, 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 पिताश्री! पांडवों के छल का भयंकर परिणाम भोगना होगा। मित्र दुर्योधन, शपथ है मुझे कि तुम्हारी अंतिम श्वास से पूर्व मैं अश्वत्थामा पांडवों को उनके वंश के साथ ही समाप्त कर दूंगा। मेरे प्रतिशोध की अग्नि में पांडवों को जलना होगा, जलना होगा। प्रतिशोध की ज्वाला जब धधकती है तो मनुष्य को राक्षस बनते समय नहीं लगता। वही अश्वत्थामा के साथ भी हुआ। मदांध अश्वत्थामा सीधा पांडवों के शिविर जा पहुंचा, जहां भीषण युद्ध से क्लांत हुए पांडव बेसुध होकर निद्रा मग्न लेटे हुए थे। मेरे पिताश्री का छल से वध करने वाले पांडवों, सुख की निद्रा में मग्न हो। तुम्हारी सुख की निद्रा को चिर निद्रा में परिवर्तित कर दूंगा मैं। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान। मेरे पिताश्री द्रोणाचार्य का वध करने वाले पांडवों, तुम्हारी सुख की निद्रा को चिर निद्रा में परिवर्तित कर दूंगा मैं अश्वत्थामा। ये तो पांडव प्रतीत नहीं होते, परंतु ये कैसे हो सकता है? ये शिविर तो पांडवों का ही है। हाँ? ये तो पांडवों के राजकुमार हैं, द्रौपदी के पुत्र। अच्छा हुआ पांडवों के कुल का नाश हो गया। जिस प्रकार मैं मेरे प्रियजनों की आग में झुलस रहा हूं, उसी प्रकार पांडव भी उसी आग में जलेंगे। पांडवों के वंशनाश की संतुष्टि लिए क्रूर अश्वत्थामा दुर्योधन को अपने पराक्रम की शुभ सूचना देने जा पहुंचा। ये क्या किया तुमने अश्वत्थामा? बालकों का वध, ऐसा घृणित कार्य, संसार का सबसे बड़ा पाप किया है तुमने। यदि ये सोचकर तुम प्रसन्न हो रहे हो कि तुमने पांडवों के वंश का नाश कर दिया है,
तो कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा, उसके गर्भ में अभिमन्यु की संतान पल रही है। मैं ये भी समझ रहा हूँ तुम्हारे इस जघन्य कृत्य के लिए ना तो कृष्ण तुम्हें क्षमा करेंगे और ना पांडव। इससे पूर्व कि कृष्ण तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएं, मेरे मित्र, तुम जाकर किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ। मेरे पुत्र। अश्वत्थामा, मैं स्वयं अपने हाथों से तेरी जीवा उखाड़ूंगा। नहीं महाबली, उस दुष्ट को मारकर आप उसे चीर शांति प्रदान करना चाहते हैं। उससे मृत्यु से भी भयानक दंड मिलना चाहिए, चीर शांति नहीं, उसे चीर काल तक अशांति मिलनी चाहिए। जब तक उससे भीषण दंड नहीं मिल जाता, मैं अपने पुत्रों की अस्थियों को विसर्जित नहीं होने दूंगी। यही बैठी रहूंगी। मैं वचन देता हूँ पांचाली, उसके कुकृत्य के लिए उसे भीषण दंड दूंगा। मैं उसे दंडित किए बिना मैं नहीं लौटूंगा। इस महाअधर्म का भयानक परिणाम भोगना होगा उस कुकर्मी को। और तब द्रौपदी के प्रण को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण एक बार पुनः अर्जुन के सारथी बने और देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रथ पर धनंजय को लेकर अश्वत्थामा को दंड देने के लिए निकल पड़े। महाबली भीम भी प्रतिशोध की धधकती अग्नि को हृदय में लिए हुए उनके साथ दौड़ पड़े। ये रथ की ध्वनि, अर्जुन कृष्ण के साथ और भीम भी। अर्जुन, वो रहा अश्वत्थामा। तुम्हारे इस जघन्य कृत्य के लिए ना तो कृष्ण तुम्हें क्षमा करेंगे और ना पांडव। भागकर कहाँ जाओगे अश्वत्थामा? जो जघन्य कृत्य तुमने किया है उसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। कहाँ भागकर जा रहा है अश्वत्थामा? तेरा काल तेरे सामने खड़ा है। ये क्या कर रहा है अश्वत्थामा? अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया है। अर्जुन, भीम, तुम मेरा अंत नहीं कर सकते। अंत तो तुम पांडवों का होगा। ये क्या अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा ने? ऋषिवर वेदव्यासी युद्ध कौशल का दुरुपयोग कर रहा है अश्वत्थामा। हाँ देवर्षि, ये पाप पर पाप कर रहा है। अर्जुन, अब क्या करोगे तुम? माधव, ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता है। किंतु अर्जुन, नहीं माधव, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। अश्वत्थामा, धनुर्विद्या के महागुरु द्रोणाचार्य के पुत्र होकर भी तुम ये कैसे भूल गए कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाता। सहस्त्रों निर्दोष दीवधारी के साथ ही तुम भी मिट जाओगे अश्वत्थामा। निंदनीय कृत्य किया है तुमने अश्वत्थामा।
इस कुकृत्य के कारण तुम्हें भी कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अकारण ही सहस्त्रों जीवों का अंत। अश्वत्थामा, पश्चाताप की अग्नि में तुम सदैव जलते रहोगे। अश्वत्थामा, अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो, अभी और इसी क्षण। वापस लो ब्रह्मास्त्र अर्जुन। उचित है माधव। मैं वेद व्यास तुम्हें आज्ञा देता हूं अश्वत्थामा कि तुम इसी क्षण अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। मेरे पिताश्री ने मुझे अपूर्ण ज्ञान ही प्रदान किया है।